नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगी आप अपने आप को हमेशा यंग कैसे रख सकते हैं। हैरान होंगे ना, क्योंकि यंग कैसे रह सकते हैं ये तो कुदरत का नियम है, बूढ़े तो होना ही है। तो उस यंग होने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक्चुअल में दिल से आप यंग कैसे रहेंगे। तो ये सीक्रेट बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, जवान रहने के ये तरीके आपको पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो चलिए बात करते हैं कि आप अपने आप को यंग कैसे रख सकते हैं। मेरे हिसाब से एज इज जस्ट अ नंबर, ये मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ। एज तो बढ़ती रहेगी, एज उस दिन से बढ़नी शुरू हो जाती है जिस दिन बच्चा पैदा होता है। आज एक दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, 10 साल का, 50 साल का, ये एज तो चलती जाएगी। ये है क्रोनोलॉजिकल एज। एज 3 तरह की मैं मानती हूँ। नंबर 1 क्रोनोलॉजिकल एज, जो कैलेंडर के हिसाब से बढ़ती जाती है, जिसको हम ना रोक सकते हैं ना आज तक कोई रोक पाया है, वो बढ़ती रहेगी। दूसरी है आपकी बायोलॉजिकल एज और तीसरी है आपकी मेंटल एज। ये जो 2 एज हैं, बायोलॉजिकल एंड मेंटल, ये दोनों को रिलेटेड हैं। अगर आप इनको सही रख लेते हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आपने कईयों को कहते सुना होगा, और ये आम सी बात है, हम जब ग्रुप में बैठते हैं तो कई कहते हैं अरे अब कौन सी हमारी एज है, अब हमने क्या करना है, अच्छे कपड़े क्यों, नए कपड़े सिलवाने हैं, अब कोई हमारी एज थोड़ी ना है नए कपड़े सिलवाने की, अरे अब क्या डांस करना है, अब कौन सी हमारी एज है, अरे अब क्या घूमना है, कौन सी हमारी घूमने की एज रहेगी। ये सब बातें जो होती हैं ये आपको असल में बूढ़ा करती हैं। जो ये ऐसी बातें जो होती हैं वो नेगेटिव थॉट वाली बातें होती हैं। अगर हम इनसे ऊपर उठें तो हम अपने आप को यंग रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 टिप्स जो आपको हमेशा यंग रखेंगी। नंबर 1 पर आता है कि ये सोचना ही बंद कर दो कि अरे अब हम क्या कर सकते हैं। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर माइंडसेट। अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, इस नेगेटिव थॉट को निकाल देंगे, क्योंकि हमने बुढ़ापे को बिल्कुल नेगेटिव बना के रखा हुआ है। अरे सीनियर सिटीजन है, बेचारा, ये बेचारगी क्यों लानी है अपने ऊपर, अरे ये बूढ़ा है बेचारा। वो बेचारगी को अपने से हटा दे, वो नेगेटिव थॉट को हटा दे, अपने माइंडसेट को चेंज करें कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले शायद हम जब छोटे थे या जब हम यंग थे, हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हो सकती हैं या ऐसी सिचुएशन रही हो सकती है कि अब हम अपने मन के हिसाब से काम नहीं कर पाए होंगे। अब तो हम फ्री हैं, अब हम कर सकते हैं। तो ये जब माइंडसेट हमारा होगा तब हम अपने आप को मन से यंग समझेंगे, और जो मन से यंग है वही असल में यंग है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। अब सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड होने से भी काम नहीं चलता है, उसको आपने ऑप्टिमाइज भी करना है। आपने पॉजिटिव एटीट्यूड तो रख लिया कि हाँ हम जवान हैं, हम यंग हैं, लेकिन उसके लिए आपने काम नहीं किया, तब उसका कोई फायदा नहीं होगा। एटीट्यूड के साथ साथ आपको उसको ऑप्टिमाइज भी करना है, उस हिसाब से आपको एफर्ट्स भी करनी पड़ेंगी। रीडिफाइन योर एज। एज के साथ हम जबरदस्ती अपने ऊपर कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं। कुछ तो रिस्ट्रिक्शन आती हैं, ये मैं मानती हूँ कि क्योंकि हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है जिस ताकत से हम पहले लड़ सकते थे, जिस ताकत से हम चल सकते थे या काम कर सकते, उतनी नहीं है। लेकिन उतनी कम भी नहीं हुई है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों करना, अपने आप मन में ये क्यों सोचना ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तभी तो कर पाओगे, और जब तक आप कोशिश करते रहोगे तब तक आप कर पाओगे और तब तक आप यंग रह पाओगे। 60 के बाद या 50 के बाद तो आपका ऐसा टाइम आता है जब आप अपने आप को रीडिफाइन कर सकते हैं। जब आपके पास रिटायरमेंट के बाद तो आपके पास टाइम ही टाइम है। आपने पहले कुछ आप पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, अब वो पढ़ लो। आप पहले डांस सीखना चाहते, नहीं सीख पाए, अब सीख लो, कोई शर्म की बात नहीं होती है। एक हैरी बर्नस्टाइन नाम के शख्स ने 96 की एज में एक स्टोरी लिखी, इनविजिबल वॉल, और ये एक लव स्टोरी थी जिस स्टोरी ने इनको 96 की एज में फेमस किया। अगर ये भी 60 के बाद सोच लेते कि मैं क्या कर सकता हूँ, बूढ़ा हो गया, तो कहाँ ये स्टोरी लिख पाते, कहाँ ये फेमस हो पाते। तो एज इज जस्ट ए नंबर। आप जब सोच लोगे, जब करना शुरू करोगे, तो आप अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो
तो आपकी जो बायोलॉजिकल एज है ना वो कम होती है। जब आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ होते हो तब आपकी बायोलॉजिकल एज कम होती है, आप उन्हीं की तरह खेलते हो, उन्हीं की तरह बात करते हो। आपने देखा ना बच्चों के साथ तुतलागू करके बात करते हैं, तो वो आपकी बायोलॉजिकल एज जो है उस टाइम पर कम होती है। आपकी कैलेंडर वाली एज उस टाइम कुछ भी हो, लेकिन आपकी बायोलॉजिकल एज कम होती है। तो आपने अपने आप को ऐसी चीजों में एंगेज रखना है जिसमें आपकी बायोलॉजिकल एज कम रहे। और ये कब कम रहेगी? जब आपकी मेंटल एज कम होगी। अब ये दोनों को रिलेटेड है। आप मेंटली मान लेंगे कि नहीं मैं तो बूढ़ा ही हूं, तो आप वाकई में बूढ़े हैं, फिर तो आप छोड़ ही दो। लेकिन अगर आप मानोगे कि क्यों हूं मैं बूढ़ा, मन से तो बूढ़ा नहीं हूं ना, मन से तो मैं बूढ़ी नहीं हूं ना, तो आप हमेशा यंग रहेंगे। मैं अपने आप को कभी बूढ़ा नहीं मानती। 72 ईयर्स की हूँ, बट आई एम स्टिल यंग, बिकॉज मैं हर दम कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूँ, हर दम मैं कुछ नया करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलती भी हूँ, उनके साथ साइकिल भी चलाती हूँ, उनके साथ मैं उनकी तरह ही बनने की कोशिश भी करती हूँ। तो मैं अपने आप को यंग फील करती हूँ। एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। KFC के जो KFC खाते हैं ना, चिकन विकन बहुत खाते हैं, इनका जो हेड है जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने 60 की एज के बाद ये स्टार्ट किया। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। बोमन ईरानी 44 के बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और किसी भी हीरो से कम नहीं है, बहुत अच्छा काम करते हैं और मजा आता है उनका काम देख के। अमिताभ बच्चन, देखा है आपने उनका ऑरा, अभी भी KBC होस्ट करते हैं और किस शान से और किस जोश के साथ होस्ट करते हैं कि कोई भी यंग भी उतना अच्छे से शायद नहीं कर पाएगा। तो क्यों कर पाते हैं ये ऐसा? क्योंकि इन्होंने अभी अपने आप को बूढ़ा नहीं माना है। आप जिस दिन मान लोगे उस दिन बूढ़े हो जाओगे। आपने फौजा सिंह का नाम सुना है? ये सरदार जी हैं। इन्होंने 89 की एज में मैराथन में पार्ट लेना शुरू किया और 93 की एज में, अभी पीछे पेपर में आया था, इन्होंने 26 किलोमीटर की मैराथन को कुछ ही घंटों में कंप्लीट किया और मेडल पाया। तो कहां से वो बूढ़े हो गए? 96 की एज में मैराथन दौड़ रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को कंडीशन करना बंद कर दें। आप अपने आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाना बंद कर दें। जिस दिन आप ये कंडीशनिंग बंद कर देंगे, मैं तो ये नहीं कर पाता, मैं तो ये नहीं कर पाता, या मैं तो ये करूंगा क्योंकि मेरी एज ये हो गई है, तो आप फिर अपने आप को जबरदस्ती बुढ़ापे की तरफ धकेलते जाएंगे। कंडीशन कर लेते हैं कि अरे मैंने तब कोशिश की थी, मैं हार गया, तो मैं कैसे करूं। आपने दिमाग में ठान लिया तब मैं हारा था तो मैं अब भी हारा हूं। क्यों भाई? तब आपकी कोई और सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, अब कोई और है। क्यों हारोगे आप कोशिश तो करो। आप कोशिश तो करो, किसी भी एज में कोशिश करो। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप अपने रिलेशन सुधारना चाहते हैं, आप अपना कोई काम करना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, किसी भी एज में आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास टाइम है। अब आपको ऑफिस जाने की कोई भाग दौड़ नहीं है, आपको किसी बॉस के सामने कोई कुछ करके नहीं दिखाना है। आप अपने मालिक खुद हैं। तो अब आप अपने आप को रीडिस्कवर करो। आप सोचो कि आप कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आप करना चाहते थे या जो आप करना चाहते हो और मैं बूढ़ा हो गया, लोग क्या कहेंगे, इस वजह से आप पीछे हट रहे हो। तो रीडिस्कवर योरसेल्फ। मैं हमारे यहाँ सोसाइटी में एक रहते हैं, अभी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गाना शुरू किया है। अभी उन्होंने अपना स्टूडियो में जाते हैं और गाते हैं। कोई लेट नहीं हुआ, उन्होंने जिंदगी भर नहीं गाया, लेकिन अब गाते हैं और अच्छा गाते हैं। तो रीडिस्कवर योरसेल्फ, आप क्या कर सकते हो और उसको लेके आगे चलो। नंबर 4, अपग्रेड योरसेल्फ। अपग्रेड का मतलब आपके पास कंप्यूटर है या आपके पास आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास है। कुछ ही दिनों के बाद फिर मैसेज आ जाता है कि न्यू वर्जन इज रेडी, अपग्रेड योर फोन। तो आप करते हैं ना फोन को अपग्रेड, ताकि आपका फोन जो है वो नए सिस्टम के हिसाब से काम करता रहे। तो वही चीज आप पर भी लागू होती है। अपग्रेड योरसेल्फ। आज की नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए तौर तरीके आ गए हैं। हमारे टाइम के जो तरीके थे वो नहीं, अब नहीं है। उसी लकीर को पकड़ के नहीं आपने बैठना है कि हमारे समय में तो ऐसा होता था तो हमें तो यही चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को अपग्रेड करें, आज के टाइम के हिसाब से चलें। चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे रिलेशंस है, चाहे फैमिली है, आज के हिसाब से चलें। अपने आप को जब तक आप अपग्रेड करते रहोगे, आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहोगे, तो बुढ़ापा तो आपके पास आएगा ही नहीं। और नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय वट एवर यू आर डूइंग। एंजॉय योर लाइफ। एंजॉय, आप हर एक उस चीज को एंजॉय करो जो आप करते हो, ताकि
एक दिन कभी भी आपके पास ये रिग्रेट ना रहे, अरे मैं तो ये कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। आप जब अपने आप को कंडीशन करना बंद करेंगे, आप जब अपने आप को नेगेटिव थॉट से बाहर निकालेंगे, आप जब ये सोचेंगे कि नहीं हम अभी यंग हैं, हम अभी कर सकते हैं, ये काम हमें अभी कर लेना चाहिए, तो आपको कभी भी किसी भी उम्र में जाके कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, ये दुख नहीं रहेगा, अरे हम तो कर तो सकते थे लेकिन किया नहीं, कर तो सकते थे लेकिन हम कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? आप उसके लिए कोशिश करिए। तो ये 5 चीजें हैं, अगर आप इन 5 चीजों को अपना लेते हैं तो आप अपने आप दिल से आप यंग रहेंगे। ये तो एक एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है। यूएस में 1000 लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन्हें और सारे के सारे लोग जो थे 60 एंड अबाउ थे, 60 और 70 के बीच में थे। उनको कहा गया कि आपकी एज चाहे 60 है चाहे 70 है, कोई मैटर नहीं, लेकिन आप 1 महीने तक वो काम करेंगे जो आप 50 की एज में करते थे। आप वैसे ही कपड़े पहनेंगे जैसे तब पहनते थे, आप वैसे ही दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे जब करते थे, आप बच्चों के साथ वैसे ही रहेंगे जैसे जब रहते थे। और उन 1000 लोगों को जब ये एक्सपेरिमेंट के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया, तो जिस दिन उनका ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था उस दिन उनकी फोटो खींची थी, और जिस दिन ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ उनकी फोटो खींची। तो आप यकीन मानिए ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल रहा कि उन 1000 लोगों की एकदम जो फोटो थी या जो उनकी एनर्जी थी या जो उनका बात करने का तरीका था, वो 1 ही महीने में इतना बदल गया कि उनकी बायोलॉजिकल एज जो थी वो 50 और 60 के बीच में आ गई, ना कि 60 और 70 के बीच में रही। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये साइंस ने भी सिद्ध किया है कि आप जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, वैसे बन जाओगे। तो आप सोचिए कि आप यंग हैं, आप ये सोचिए कि आप कर सकते हैं, तब आप कर भी पाएंगे, तब आप यंग रह भी पाएंगे, जवान रह भी पाएंगे। थोड़ी बहुत झुर्रियाँ आ गई, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत आपका काम करने का तरीका स्लो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को कभी भी बूढ़ा ना समझें। तो इस तरीके से आप अपने आप को यंग रख सकते हैं, कभी भी बूढ़ा मत समझिए अपने आप को। आजकल तो मैं देखती हूँ 35-40 के बाद भी ढीले हो जाते हैं लोग, काम करना बंद कर देते हैं, स्लो हो जाते हैं। ऐसा कभी मत करिए, ये गलती करने से आपकी जो कैलेंडर एज से ज़्यादा आपकी बायोलॉजिकल एज हो जाएगी और बहुत नुकसान होगा। आप मन से ही यंग रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।